कुछ टाइम बाद अंडरवेयर का रंग क्यों उड़ जाता है? हमारे अंडरवेयर बहुत जल्दी फट जाते हैं। यूजुअली हर लड़के के पास कितने अंडरवेयर होने चाहिए? पहनने के बाद आगे से बहुत ज्यादा टाइट लगता है अंडरवेयर। So hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी अंडरवेयर मिस्टेक्स जो कि हम लड़के करते हैं जाने अनजाने या फिर हमें पता ही नहीं होती हैं। तो आज उन सारी मिस्टेक्स के मैं बहुत ही इजी और सिंपल से सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ, उन क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूँ जो कि आप लड़कों के मन में होते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट करके बताइए मुझे कि अंकित टीवी देखना आपको क्यों पसंद है, जिससे कि मैं आपका नाम वीडियो के एंड में फ्लैश कर दूं। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे लड़कों के मन में क्वेश्चन होता है कि हम नया अंडरवेयर खरीदते हैं, कुछ टाइम तक पहनते हैं, उसके बाद जो अंडरवेयर का कलर होता है वो उड़ जाता है या फिर आगे से उसका कपड़ा फटना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्यों होती है? पसीने की वजह से या फिर सेक्सुअल थॉट की वजह से या फिर किसी भी रीजन की वजह से हमारा जो सीमन है वो बीच बीच में डिस्चार्ज होता रहता है, या फिर थोड़ा बहुत ल्यूब जो होता है जिसको हम प्री कम बोलते हैं वो हमारे टिप पे होता है एंड वो डायरेक्टली अंडरवेयर के टच में आता है, जिसकी वजह से कपड़ा बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, स्पेशली आगे से। तो टाइम टू टाइम आपको अपना प्राइवेट पार्ट क्लीन करना चाहिए, जिससे कि आपका अंडरवेयर डैमेज ना हो। बहुत सारे लड़कों के मन में ये भी क्वेश्चन होता है कि हम अंडरवेयर तो ले लेते हैं लेकिन थोड़े टाइम बाद वो थोड़ा सा टाइट लगने लग जाता है, ऐसा लगता है कि बॉल्स बहुत ज्यादा स्क्वीज हो रही हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हम करेक्ट साइज का अंडरवेयर नहीं पहनते हैं। मैं आपको यहाँ पे अंडरवेयर का पूरा एक साइज चार्ट दिखाता हूँ। अगर आपकी वेस्ट 28 से लेकर के 31 तक है तो आपको स्मॉल आएगा, 32 से लेकर के 34 तक है आपको मीडियम आएगा, 35 से लेकर के 38 तक है तो आपको लार्ज आएगा एंड सो ऑन। तो आप सबसे पहले अपनी वेस्ट मेजर करिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप अंडरवेयर खरीदिए। और जब कोई भी अंडरवेयर खरीदते हैं आप तो उसमें साइज या फिर वेस्ट लिखा होता है, तो उसको देख करके ही आपको खरीदना है। अब काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि हमने सही साइज का खरीदा है बट फिर भी आगे से जो बॉल्स हैं वो स्क्वीज हो रही हैं या बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है बीच में। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपके अंडरवेयर में आगे की तरफ स्पेशल पाउच नहीं होता है या फिर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होता है, जिससे कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है और जो बॉल्स है वो वहां पे प्रॉपर्ली स्टे कर पाए काफी टाइम तक। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे अंडरवेयर अवेलेबल हैं जहाँ पे आगे बहुत सारा स्पेस दिया होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है जहाँ पे आपका प्राइवेट पार्ट आराम से ब्रीथ कर सकता है। तो आपको इस टाइप के अंडरवेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपकी सारी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। क्या हमारे अंडरवेयर की भी एज होती है? ये एकदम सही है। अंडरवेयर की एज होती है 6 महीने से लेकर के 1 साल तक। अगर आपका अंडरवेयर इससे ज्यादा आप पहन रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, तुरंत डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम के बाद उसकी इलास्टिक लूज हो जाती है या फिर वो प्रॉपर तरीके से आपके प्राइवेट पार्ट को सपोर्ट नहीं करता है और जो उसका कपड़ा है वो भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो आपका अंडरवेयर अगर 6 महीने पुराना है या फिर 1 साल से भी ज्यादा का हो चुका है इसको टाइम, तो आप उसको तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए। रात में अंडरवेयर पहन के सोना चाहिए या नहीं? ये क्वेश्चन बहुत बार मुझसे पूछा जाता है और मैं इसका कई बार आंसर भी दे चुका हूँ। बेस्ट इज यू शुड स्लीप नेकेड। अंडरवेयर आपको उतार के सोना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत टाइट अंडरवेयर पहन के सो जाते हैं तो हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं और आपके प्राइवेट पार्ट को भी ब्रीथ करने का मौका मिलता है। तो आपको हमेशा अंडरवेयर उतार के सोना चाहिए। बट अगर आप किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हैं या फिर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप बहुत लूज अंडरवेयर पहन के सो सकते हैं, जैसे कि आप बॉक्सर पहन सकते हैं या फिर बहुत ढीले ढाले पजामे पहन सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ना अंडरवेयर वॉश करने का सही तरीका भी नहीं पता होता है। काफी सारे लोग तो सिर्फ पानी से धो करके ऐसे ही सुखा देते हैं, जिसमें जो जर्म्स है वो ऐसा का ऐसा ही बना रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खुजली और इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एवरीडे तो आपको नॉर्मल सोप से धोना ही चाहिए, बट वंस इन ए वीक आप कोई भी बकेट में डिटॉल ले सकते हैं और उसमें आपके जितने भी अंडरवेयर हैं उनको आप डिप करके रख दीजिए, उनको सोक करके रख दीजिए फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड आफ्टर दैट जस्ट पानी से वॉश करके आप उनको धूप में सुखाइए, जिससे जो भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, वो सारे के सारे किल हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन से कलर का अंडरवेयर लेना चाहिए? मार्केट में इतने सारे फैंसी कलर्स हैं, बट हमें कौन सा लेना चाहिए? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेली यूज के लिए आप ब्लैक, ग्रे, ब्लू, डार्क कलर्स जितने होते हैं उनमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो जल्दी गंदे नहीं होते और स्पेशल ओकेजन्स के लिए डिफरेंट कलर्स में या पैटर्न्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 या 3 आपके पास होने ही चाहिए फैंसी अंडरवेयर्स जो आप सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स में पहने। कौन सा फैब्रिक लें? कॉटन का या फिर माइक्रो मॉडल फैब्रिक? सो आई वुड सजेस्ट कि आप माइक्रो मॉडल प्लस कॉटन फैब्रिक जो मिक्स होता है इसके अंडरवेयर आप ले सकते हैं, क्योंकि कॉटन आपकी स्किन के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड माइक्रो मॉडल जो फैब्रिक होता है वो आपका जितना भी स्वेट है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है बहुत इजीली। तो इन दोनों फैब्रिक का मिक्सचर जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है अंडरवेयर के लिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे लड़कों के मन में होता है कि हमारे पास यूजुअली कितने अंडरवेयर होने चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास 4 से 5 अंडरवेयर तो होने ही चाहिए, जो कि आप एवरीडे बेसिस में यूज करें। मान लीजिए आपका अंडरवेयर नहीं सूख पाया, बारिश है या ठंड है, तो आप वही पुराना गीला अंडरवेयर ना पहने जिससे आपको कोई भी इन्फेक्शन या दाद वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। तो एटलीस्ट आपके पास 4 to 5 अंडरवेयर डेली बेसिस के होने चाहिए। एंड पार्टी के लिए या फिर स्पेशल अंडरवेयर जिनको आप फैंसी अंडरवेयर बोलते हैं, वो आपके पास भी कम से कम 2 से 3 तो होने ही चाहिए।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब जीन्स पहनते हैं तो अंडरवेयर लाइन बन जाती है। वो इस वजह से होता है क्योंकि हम सही तरीके का अंडरवेयर जीन्स के नीचे नहीं पहनते हैं। तो आपको कभी भी बॉक्सर नहीं पहनना है, क्योंकि जब आप बॉक्सर के ऊपर जीन्स पहनते हैं तो कपड़ा बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है, जो कि बहुत डिस्कम्फर्ट देता है। एंड कभी भी आपको बॉक्सर ब्रीफ नहीं पहनना है, क्योंकि जब बॉक्सर ब्रीफ पहनते हैं उसके ऊपर जीन्स पहनते हैं तो जो कपड़ा है वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है एंड अंडरवेयर लाइन बन जाती है। तो आपको सीमलेस अंडरवेयर या फिर जो ट्रंक्स होते हैं या ब्रीफ्स होते हैं वो पहनना चाहिए जीन्स के नीचे। दैट विल डू द जॉब। तो गाइस, ये थे कुछ ऐसे अंडरवेयर मिस्टेक्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रिलेटेड टू अंडरवेयर जो कि हम लड़कों के मन में आते रहते हैं एंड हम किसी से भी पूछ नहीं पाते हैं क्योंकि थोड़े से ऑकवर्ड होते हैं। सो आई होप कि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस और आपकी काफ़ी सारी मिस्टेक्स को मैंने सॉल्व किया है। अगर आपके मन में फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू अंडरवेयर तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।